अभी आपको लगता है कि अगले 10 सालों में यूनिवर्सिटी क्रेज कम हो जाएगा, स्कूलिंग का क्रेज कम हो जाएगा? यदि हम कॉलेजेस ने, हम यूनिवर्सिटीज़ ने अपने आप को नए ज़माने के साथ नहीं बदला तो ये बिल्कुल खतरे में पड़ जाएगा। अलग कभी तरीके आपको से वो लगता है लोग कि कर अगले 10 सालों में यूनिवर्सिटी क्रेज कम हो जाएगा, यदि हमने स्कूलिंग का क्रेज कम हो जाएगा? देखिए, जैसे एक ज़माना था, लोग कहते हैं ना, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे महान। अब कई लोग ये मानने लगे कि पढ़ाई से करियर उतना ग्रो नहीं कर रहा, और बहुत सारी चीज़ें जहाँ पर आप इजीली करियर बना लेते हो, या चीज़ें बदल रही हैं। कई लोगों का मानना है कि अब एजुकेशन जो है शायद वो पूरी तरह से ऑनलाइन हो जाएगी, घर पे बैठ के पढ़ेंगे। कॉलेज कल्चर, कैंपस कल्चर आने वाले टाइम में खतरे में पड़ जाएगा। देखिए, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। यदि हम कॉलेजेस ने, हम यूनिवर्सिटीज़ ने अपने आप को नहीं बदला, नए ज़माने के साथ नहीं बदला तो ये बिल्कुल खतरे में पड़ जाएगा। हमें भी बदलना होगा ना, हर चीज़ बदल रही है। कंप्यूटर पहले 286 होता था, अब कहाँ से कहाँ पहुँच गए। जिस कंप्यूटर ने चंद्रमा पे लैंड करवा दिया था सैटेलाइट को, उससे 1 मिलियन स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर हमारे लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन में है। 10 लाख गुना ज़्यादा पावरफुल हमारे लैपटॉप में, मोबाइल फ़ोन पे है, लैपटॉप पे है। तो चीज़ें इतनी बदल रही है, तो एजुकेशन में भी क्यों नहीं बदलेंगी ना, यहाँ भी बदलेंगी। तो क्या लगता है आपको, 10 साल बाद एजुकेशन क्या होगी? 10 साल, 20 साल मान जो लीजिए। 10 साल बाद उसी की हमने एक्सपेरिमेंट अभी शुरू कर दिया हम्म। कि जो 10 साल बाद होनी चाहिए हम आज शुरू करेंगे, 10 साल तक परफेक्शन उसमें क्या कर कर रहे हैं, वही पाएंगे। तो जैसे जानना मैंने है। आपको बताया कि हम ये चाह रहे हैं कि जो बच्चा कैंपस में आए, हम्म। नंबर 1 वो 100% बच्चे करियर लेके साथ जाए। हम्म। नंबर 2, हम ये चाहते हैं जो बच्चा कैंपस में जब है, वो एजुकेशन पे जो पैसा खर्च रहा है हम्म। वो स्टूडेंटशिप के दौरान ही उसको वापस मिले, उसकी कमाई करके वापस लेके जाए, जितना फीस में दे रहा है। उससे भी ज़्यादा लेके जाए, कम से कम उतना ज़रूर लेके जाए। ये अच्छा है। हमारे पिताजी बहुत ताने मारे हमको कि तुम पे इतना पैसा खर्च कर दिए हैं। नहीं, उनका ठीक है अपनी जगह पर। तो उस तरीके से हम एजुकेशन डिलीवर कर रहे हैं आज। तो ये कैसे पॉसिबल होगा कि जितने मैंने फीस दी आपको 4 साल में, उतनी मैं लेके चले बहुत जाऊँ? मुश्किल नहीं है। कैसे? जैसे पहली बात तो इंटर्नशिप पे बच्चा कमा सकता है। जैसे मैंने बोला 1.25 लाख रुपए इंटर्नशिप है और मेरी 1.25 लाख फीस है वो सेमेस्टर तो की। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस होगा ना सर। रेयर नहीं है जी, बहुत होते हैं। सिर्फ हमें उस तरीके से ओरिएंट करना, इंडस्ट्री को जरूरत है। हम्म। एक बड़ी बात अच्छी हमारे देश में, हमारा देश में इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, हम्म। मैन्युफैक्चरिंग ग्रो कर रही है, इकोनॉमी 3 ट्रिलियन हो गई, 5 ट्रिलियन होने वाली है, सारा कुछ ग्रो कर रहा है। तो वो कौन चलाएगा? लोग ही चलाएंगे ना। यही जो स्टूडेंट्स निकल के जाएंगे वो लोग ही चलाएंगे। हमारे देश में जरूरत है, काबिल लोगों की जरूरत है, सिर्फ उनको सही तरीके से ट्रेन करने की जरूरत है। जैसे एक बीटेक का लड़का 10-12 लाख रुपए आपको 4 साल में देता होगा वो, या और फीस हाँ, शायद इतना हो ही देता था। 12-15 लाख, जो भी फीस हो आपके यहाँ की। कैसे उसे 15 लाख वापस कर दोगे आप? मैंने बोला ना, 1.25 लाख रुपए इंटर्नशिप मिली बच्चे को, हम्म। तो 1 साल में 15 लाख हो गया। सारे बच्चों को 1.25 लाख की इंटर्नशिप मिल नहीं, सकती मैं जैसे? एग्जांपल दे रहा हूँ, हाँ। एक बच्चे, एक तरीका तो ये हो गया। हम्म। दूसरा, हम यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत अपॉर्चुनिटीज अवेल कराते हैं बच्चों को। तकरीबन 10 कैटेगरी की अपॉर्चुनिटी है जिसमें बच्चा पैसा बना सकता है। हम अपने अंदर भी जॉब देते हैं, पार्ट टाइम जॉब्स देते हैं। फिर बच्चों को अलग अलग तरीके से कहते हैं आप मदद करें, आप हमारे लिए ब्लॉग लिखें, उसमें जितने व्यूज़ होंगे मैं पे करूँगा आपको उस हिसाब से। आप यूनिवर्सिटी के लिए डिज़ाइनिंग करें, जैसे हमारा फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट है, एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन डिज़ाइन करें, वील पे टू यू। मतलब हम डायरेक्टली, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हम डायरेक्टली पे मतलब करते हैं आने बच्चों। वाला टाइम यही है। इसके अलावा हम्म। अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं। आप हैकाथॉन्स होते हैं, वहाँ कंपटीशंस में बहुत बड़ी बड़ी अवार्ड मनी मिलती है। फिर कंसल्टेंसी, अब आर्किटेक्चर स्टूडेंट है, उनको हम, जब स्टूडेंट होता है उसको अपने कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट एलपीयू के अंदर भी देते हैं और बाहर भी दिलाने की कोशिश करते हैं, हम्म। ताकि उसमें पैसा बनाओ। वो अपनी फीस बहुत आराम से निकाल सकता है बच्चा, यदि चाहे तो दिल से। फैशन का मैंने पहले एग्जांपल दिया, जर्नलिज्म में आप यूट्यूब से पैसा कमा सकते हैं, और मैं उसको क्रेडिट भी दूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली तो यही है। आप किसी भी फील्ड का नाम लें, हर जगह ये पॉसिबल है। ठीक। सिर्फ हम यूनिवर्सिटीज़ को ओरिएंट करना है अपने आप को, हम्म। जो कि हम कोशिश कर रहे हैं, और हमने मॉडल पेश किया है, और अभी जनवरी से ही किया, और 2 महीने में बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आए हैं उसके।
और मुझे लगता है मैच्योर होने में 1-1.5 साल लगेगा। ठीक है, मतलब लेकिन इस दिशा में आप सोच रहे हो, ये एक अच्छी चीज है। सोच नहीं रहे, कर रहे हैं, करना शुरू कर दिया आपने। एग्जीक्यूट कर रहे हैं। सोचना तो अलग की बात है। स्टूडेंट्स को हम डिसीजन मेकर बना रहे हैं हम्म, कि मान लीजिएगा इंडस्ट्री से प्रोजेक्ट्स लाने हैं जिसमें आप पैसा कमा सकते हो, आप बताइए हमें, हम करिकुलम में उसी को इम्बाइब करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। आप बताइए करिकुलम आपको क्या पढ़ाएं, हमें पता है, वो हमने दे दिया आपको बना के, लेकिन आप इसमें चेंजेस क्या करने हैं वो बताइए। हाँ ठीक है, जिस ओर जवानी चलती उस ओर जमाना चलता जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो वो तो है। मेरे जब लड़कों से मिलकर आप चल रहे हैं तो उनकी सोच से कदम ताल। तभी हम 20 साल बाद सर्वाइव कर पाएंगे, जो आपने बात की है ना। हाँ, वरना क्योंकि जो यूनिवर्सिटी का एक एनवायरनमेंट होता है, बच्चे आपस में मिलते हैं, पीयर लर्निंग होती है, बाहर के लोग आते हैं, इंडस्ट्री के लोग आते हैं, डिफरेंट फील्ड के एक्सपर्ट्स आते हैं, वो जो बच्चे को चीज़ लर्निंग मिलती है, अलग अलग मुल्क के बच्चे को रहना के साथ रहना सीखते हैं, अलग अलग प्रदेशों के बच्चे साथ रहते हैं, वो सीखते हैं। वो जो लर्निंग मिलती है वो लर्निंग तो रहेगी, वो ऑनलाइन मोड में नहीं आ सकते। ट्रू। हालांकि ऑनलाइन मोड में आपको बेस्ट प्रोफेसर ऑफ द वर्ल्ड कैन डिलीवर ए लेक्चर, यू कैन हियर दैट, लेकिन ये चीज़ें नहीं आएंगी। अलोंग विद पैसा कमाने की कला हम देते हैं, हम देंगे और दे रहे हैं हम सक्सेसफुली। तो जो ऐसा करेंगे, जो मैं ठीक, ये समझता अच्छी हूँ। आपने कही कि बच्चे मिल सकते हैं। अब आपके कॉलेज के कुछ शरारती बच्चों ने एक सवाल लिख के भेजा हमें, कहा सर से पूछिएगा कोई सीक्रेट स्पॉट है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में। ऐसे मुझे लगता खुल्लम है खुल्ला मिलने में दिक्कत होती है। हमने शायद इतने ज़्यादा कैमराज लगाए हुए हैं, तकरीबन 4,500-5 हज़ार, हम्म, तो शायद कोई सीक्रेट स्पॉट नहीं होगा। लेकिन मैं बच्चों को कहूँगा कि वो बताएं कि ऐसा कौन सा सीक्रेट स्पॉट है, ताकि वहाँ भी मैं कैमरा लगा सकूँ। भाई लड़के लड़कियां जो आपस में कहीं कोना ढूंढ रहे हो, प्लीज कमेंट करके सर को बताइए ताकि एक कैमरा और लगे। अरे हाँ, यहाँ पे सिंगल लड़के काम करेंगे सर। वो ढूंढ ढूंढ के बताएंगे आपको कि ये चीज़ें रही। नहीं, हमारे बच्चे देखिए बहुत हेल्दी रिलेशनशिप में रहते हैं, और मुझे नहीं लगता कि छोड़िए हमारे किसी बच्चे का ये क्वेश्चन आपको आया होगा। बच्चों का छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिशियन बनने का क्या फ़ायदा है? सबसे ज़्यादा फायदा ये होता है कि बाकी पॉलिटिशियन आपको तंग करना कम कर देते हैं। ओके ग्रेट, ये तो आपने कहा था। अच्छा, पॉलिटिक्स में लोग युवा कब तक रहते हैं? मुझे लगता है पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी खूबी ये है कि जब तक आप पॉलिटिक्स में आप युवा रहते हैं। तो मित्तल जी अभी युवा पॉलिटिशियन है। वो तो है ही, अभी तो मैं 3 साल पुराना ही हूँ। मैंने तो पार्लियामेंट में ही बोला था कि मैं तो अभी इन्फेंसी में हूँ पॉलिटिक्स में। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। ये पॉलिटिक्स में लोग इतनी देर तक युवा कैसे रह लेते हैं, हमको थोड़ा समझाइए ना। जो जैसे मुझे क्रिकेट में 36 साल में बुजुर्ग हो आते हैं लोग। वहाँ फिजिकल स्ट्रेंथ की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो यहाँ मेंटल स्ट्रेंथ की ज़्यादा ज़रूरत होती है। फिजिकल तो चाहिए ही, लेकिन मेंटल स्ट्रेंथ डोमिनेट करती है। युवा लोग ऐसे रहते हैं कि वो हमेशा जनता के बीच में रहते हैं या जनता के लिए काम करते हैं, तो उनको हमेशा जागरूक रहना पड़ता है, हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है। तो मेरे ख्याल शायद जो हमारी फिजियोलॉजी भी है या एनाटॉमी भी है, वो भी यही कहती है कि अपने माइंड को आप जितना इस्तेमाल करते रहेंगे टू फेस न्यू चैलेंजेस, तो आप जवान रहेंगे, मतलब आपका माइंड भी जवान रहेगा। आप पॉलिटिशियन बन गए अच्छे वाले? नहीं, देखो ये तो जनता नहीं, बताएगी हमको ना। लगा मैं क्योंकि जनता बताएगी कि मैं अच्छे वाला हूँ या अच्छे वाला नहीं नहीं हूँ। हमको, लेकिन ये मैं अपने को बुरे वाला नहीं बोलता हूँ। ये हमने देखा कि आपके मित्र जया बच्चन जी भी हैं, धनखड़ जी भी। हमने कहा अरे अगर दोनों साइड से इतने अच्छे रिश्ते चल रहे हैं तो राजनेता तो आप बन गए हैं। नहीं, मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे देश के जितने बड़े नेता हैं और बहुत सीनियर धनखड़ जी ने नेता बड़ी हैं, तारीफ की थी आपकी, मैं खुशकिस्मत हूँ कि वो मुझे इस काबिल समझते हैं। और हमने सुना और जया बच्चन जी आई भी थी। नहीं, जया बच्चन जी तो नहीं आई मेरे आपसे पास। कहीं मुलाकात की हमने, कहीं कहीं कुछ हमने सुना है, तस्वीरें कहीं देखी थी। हाँ, नहीं, पार्लियामेंट में हम लोग साथ बैठते हैं, ऑलमोस्ट साथ नज़दीक बैठते हैं, तो बात होती है उनसे। तो दोनों से आपने गठबंधन बना रखा है। नहीं, मैंने सभी से गठबंधन बना रखा तो है। ये कैसे हो जाता है कि आप दोनों के साथ सरल सहज हो गए, लाइक दोनों साइड से? नहीं, देखिए ऐसा है कि जब आपको देश के लिए काम करना हो हम्म और अच्छा काम करने की आप कोशिश करते हैं, तो आपसे कोई क्यों नाराज होगा। कोई भी पॉलिटिशियन है, वो जूनियर है, सीनियर है, ट्रेजरी बेंच से है, ओपोजिशन से है, अल्टीमेटली हर कोई देश का भला चाहता है। ठीक। ठीक है, पर्सनल एम्बिशन हो सकती है कि मुझे चुनाव जीतना है, वो एक बात सब में कॉमन होगी, लेकिन देश तरक्की करे ये भी बात सबके लिए कॉमन है। और मैंने ये बात वहाँ महसूस किया, मैं बात वैसे नहीं कह रहा हूँ। शायद जब तक मैं नहीं गया था मैं भी ये सोचता था लोग
देश के लिए नहीं सोचते।